प्रिय भाइयों और बहनों, सबको जय यीशु। विश्वास प्रभु के द्वारा दिया एक वरदान है और ईश्वर चाहते हैं कि हम अपने विश्वास में आगे बढ़ें। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। इसी विश्वास के द्वारा भी माता मरियम प्रभु की कृपा पात्री बनी। आइए आज हम इसी दिव्य रहस्य पर मनन करते हैं जिसे घोषणा यानी अनंसिएशन कहा जाता है। मरियम को दिया गया वह संदेश जिसने संसार को नया आरंभ दिया, और हम सीखेंगे कि कैसे यही संदेश आज हमारे जीवन में दोहराया जाता है। बाइबल में लिखा है, संत लूकस की अंजील उसका अध्याय 1 पद संख्या 28, कि स्वर्गदूत गब्रियल मरियम के पास आए और कहा, हे अनुग्रह से परिपूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। मरियम अनुग्रह से परिपूर्ण इसलिए थी क्योंकि ईश्वर ने उसे चुना था, अपनी अनंत योजना के लिए तैयार किया था। संत बर्नार्ड कहते हैं, मरियम की विनम्रता ने ईश्वर को आकर्षित किया। वह बड़ी नहीं थी, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वह शक्तिशाली नहीं थी, पर उसका विश्वास शक्तिशाली था। जब उसने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे लिए हो, तो वह केवल एक स्वीकृति नहीं, वह ईश्वर को अपना जीवन समर्पित करने का एक साहस था। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर आज भी हमें बुलाता है। ये बुलावा सिर्फ माता मरियम के लिए नहीं था, बल्कि आपके और मेरे लिए भी है। जब हम जीवन में संघर्षों, अन्य कठिनाइयों, तनाव, अन्य परिस्थितियों के बीच में से गुजरते हैं, तभी ईश्वर हमें पुकारता है, जैसे उसने मरियम को पुकारा था। समस्या ये नहीं कि वह हमें बुलाता नहीं, पर समस्या ये है कि हम अक्सर सुनते नहीं। हम भय, चिंता, दुनिया के डर और अपनी सीमाओं के बोझ के नीचे इतने दब जाते हैं कि हम ईश्वर की आवाज़ को पहचान नहीं पाते। माता मरियम की तरह आइए हम अपनी सीमाओं के बावजूद ईश्वर को अपना पूरा जीवन समर्पित करें। मरियम ने जब स्वर्गदूत का संदेश सुना तो वह घबरा गई। उसके मन में प्रश्न उठा, ये कैसे होगा? यह प्रश्न संदेह का नहीं था, ये उसकी मानवता का प्रश्न था। हम भी जब किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं, जब ईश्वर हमसे बड़ा कार्य करने के लिए सोचता है, तो हम भी पूछते हैं, प्रभु ये कैसे होगा? मैं कैसे करूँगा? मैं तो अयोग्य हूँ। लेकिन संत जॉन पॉल द्वितीय कहते हैं, विश्वास डर का अभाव नहीं है। विश्वास वह साहस है जो डर के बीच हाँ कहता है। यही मरियम की सुंदरता थी, पर विश्वास ने उस डर को जीत लिया। मरियम जानती थी कि उसका गर्भधारण समाज के लिए स्वीकार करना कठिन होगा। उस समय एक अविवाहित स्त्री का गर्भवती होना दंड का कारण बन सकता था, पर उसने परिस्थिति को नहीं, ईश्वर को चुना। माता मरियम का जीवन हमें ये सिखाता है कि ईश्वर का बुलावा हमारी सहजता नहीं ढूंढता, हमारा समर्पण ढूंढता है। कई बार हम भी समाज की आलोचना करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या लोग मुझे ताने मारेंगे। लेकिन ईश्वर को इन आवाज़ों के बीच हमारी हिम्मत चाहिए, हमारी विनम्रता चाहिए और हमारी हाँ चाहिए। ऐसे ही जीवन में एक छोटा बच्चा अंधेरी रात में अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे डर लग रहा है।
माँ धीरे से एक मोमबत्ती जलाती है और कहती है, ये छोटी सी रोशनी पूरे कमरे को रोशनी से भर देगी। हमारे जीवन में विश्वास भी एक ऐसी छोटी सी रोशनी है जो हमारे जीवन को बदल देती है। मरियम का विश्वास भी ऐसे ही इस छोटी मोमबत्ती के जैसे था, जो विनम्र, दृढ़ और चमत्कारों से भरा हुआ था। और ईश्वर इसी छोटी हाँ से पूरी सृष्टि में मुक्ति लाता है। इतिहास गवाह है कि ईश्वर साधारण लोगों से असाधारण काम करवा सकता है। मूसा कातिल था, दाऊद सिर्फ एक चरवाहा था, पतरस डरपोक था, पौलुस पहले उत्पीड़क था, लेकिन ईश्वर ने इन्हें चुना। संत तेरेसा ऑफ कलकत्ता कहती है, ईश्वर विनम्र और छोटे लोगों से बड़े काम करवाता है। ईश्वर आपके अतीत को नहीं देखता, वह आपके हृदय को देखता है। वह आपकी बुराइयों को नहीं देखता, वह आपकी अच्छाइयों को देखता है। वह आपके घावों में भी अपनी महिमा प्रकट कर सकता है। हमारी जीवन यात्रा में भी कठिनाइयाँ आती हैं, बीमारी, आर्थिक संकट, तनाव, अकेलापन, धोखा। लेकिन ईश्वर हमें इनसे बचाने नहीं, इनके बीच में मजबूत करने आता है। संत पादरे पियो कहते हैं, प्रार्थना करो, भरोसा रखो और चिंता मत करो। मरियम ने भी चिंता की बजाय विश्वास को चुना। हम सब कभी कभी अपने जीवन में टूटा हुआ महसूस करते हैं। एक बार एक कुम्हार था, उसका एक सुंदर बर्तन टूट गया और सब कहने लगे ये अब बेकार है। पर उस कुम्हार ने उन टुकड़ों को उठाया, उनको इकट्ठा किया और उसको धारियों से जोड़ दिया। वह टूटा हुआ बर्तन पहले से ज़्यादा सुंदर और मूल्यवान हो गया। ईश्वर भी एक कुम्हार है जो हमारे टूटे हुए दिल, टूटी हुई उम्मीदें और बिखरे हुए सपने सब अपने हाथों में लेकर उन्हें अपनी कृपा से जोड़कर पहले से अधिक सुंदर बनाता है। मरियम ने भी अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में देकर सुंदरता पाई। जब हम भी अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में देते हैं तो वह हमें नया बनाता है। अंत में ईश्वर आज आपको पुकार रहा है। शायद आप थके हुए हैं, टूटे हुए हैं या चिंतित हैं। शायद आपको लगता है कि आपका जीवन अकेला है, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। लेकिन आज ईश्वर कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह आपके परिवार में, आपके काम में, आपके संघर्ष में और आपके आंसुओं में हर जगह आपके साथ है। जैसे उसने मरियम से कहा, प्रभु तेरे साथ है, वैसे ही वह आज आप सब से कह रहा है, आप बस उसे अपना हाँ दें। कुछ क्षण आइए हम अपनी आँखों को बंद करें, अपने मन के बोझ को, अपने डर को, अपनी चिंताओं और अपनी उम्मीदों को ईश्वर को सौंप दें और मरियम की तरह कहें, मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे लिए हो। जिस क्षण आप ये कहते हैं, उसी क्षण ईश्वर आपकी कहानी में, आपके जीवन में और आपके परिवार में प्रवेश करता है। जैसे मरियम ने प्रभु की सहायता पाई, वैसे ही वह आपको भी सामर्थ्य देगा। प्रभु आपके जीवन को स्पर्श करे, आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे और आपके भविष्य को दिव्य योजना से भर दे। सबको जय यीशु।